बात करते हैं अब देश की दिल्ली राजधानी की, यानी कि आपको ये बताएं कि दिल्ली में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ स्तर के बीएलओ यानी कि घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से अपग्रेड करना है, अपडेट करना है और प्रमाणिक बनाना। 13,033 बीएलओ और राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त 32,429 बीएलए तो घर घर जाकर सर्वे करेंगे। और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझें तो बीएलओ आपको एनुमरेशन फॉर्म की 2 कॉपियां देंगे। एक कॉपी बीएलओ के पास रहेगी, दूसरी बतौर रिसीविंग अपने पास रखें। 2002 में हुए पिछले एसआईआर के आधार पर अपनी जानकारी भरनी होगी। इसी के साथ वोटर्स चाहे तो अपने एनुमरेशन फॉर्म की डिटेल ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं और इस फॉर्म के साथ कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। तो देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो दिल्ली में शुरू हो रही है और घर घर जाकर किए जाने वाले सर्वे की प्रक्रिया 29 जुलाई को पूरी हो जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में शिकायत में सुधार दर्ज करवा पाएंगे। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक इन पर सुनवाई और फिर फैसला लिया जाएगा। 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर सूची जारी कर दी जाएगी। तो घर पर नहीं मिले तो 3 बार आएंगे बीएलओ। मतलब मान लीजिए एक बार आपको नहीं मिला बीएलओ तो वो 3 बार आपके घर को विजिट करेंगे। यदि सर्वे के दौरान आपका घर बंद मिलता है तो बीएलओ फॉर्म को घर में डाल देंगे। बीएलओ फॉर्म कलेक्ट करने के लिए कम से कम 3 बार घर का चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देश की 8वीं जनगणना है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हो रही है। पहले चरण को मकान सूचीकरण आवास जनगणना कहा जाता है। इसके लिए जमीनी दौरे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक जारी रहने वाली है। इन 5 कारणों से आपका नाम कर सकता है। कौन से वो 5 कारण हैं? मान लीजिए कि बीएलओ आपके घर पर 3 बार आते हैं और आप वहां पर नहीं होते हैं। बगैर पता बदलवाए दूसरी जगह पर आप शिफ्ट हो जाते हैं। मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। मतदाता सूची में 2 जगह पर नाम है। विदेशी नागरिक हैं। बेघर और विस्थापितों के लिए विशेष व्यवस्था भी इसमें की गई है। तो चुनिंदा सैंपल क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का प्री टेस्ट 6 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक होगा और इसके बाद 19 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक एक पुनरीक्षण दौर चला जाएगा। आम जनता के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक का स्वयं गणना का विकल्प भी मौजूद रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अतिक्रमण विरोधी अभियान जो चला उसके कारण जिनके घर टूटे हैं और इस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए चुनाव आयोग से चर्चा कर विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बेघर लोगों ने जहां कहीं भी या जिस पोल का पता दिया है वहां तक फॉर्म पहुंचाए जाएंगे ताकि कोई भी मतदाता छूट ना पाए। अब आपको दिल्ली के मतदाताओं की डिटेल्स बताते हैं। दिल्ली के मतदाताओं की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर 77,11,132 पुरुष हैं। 67,98,142 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर की संख्या यहाँ पर 1024 है। युवा और जो बुजुर्ग हैं 18 से 19 आयु वर्ग में 3,29,130 युवा वोटर्स हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 192 है। दिव्यांग और प्रवासी शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी में 76,155 मतदाता हैं। विदेशों में रहने वाले 713 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। अब ऐसे में चुनाव से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर है 1950। इसके अलावा ईसीआई ने ईसीआई नेट पर एक खास बुक ए कॉल सुविधा भी दी है जिससे लोग सीधे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर साध सकते हैं और दिल्ली के सभी जिला मुख्यालय और विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता केंद्र पर विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। गौरव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर जनसंख्या गणना की बात करते हैं तो जनसंख्या गणना की प्रक्रिया भी लगातार जारी है और लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेंगी, जरा अवेयर कीजिएगा लोगों को। और बिल्कुल देखिए, दोनों ही जो जनगणना है लगातार की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो आकर के भी रहते हैं और इसको लेकर के भी एक बैठक जो है हुई थी। खास करके तमाम जो बीएलओ जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनका एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी इससे पहले कराया गया था और उनको बताया गया था कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न कराना और आज से इसकी शुरुआत भी एक तरीके से हो जाएगी। साफ तौर पर अगर इस पूरे प्रक्रिया को हम देखें तो 13,000 से ज़्यादा जो बीएलओ हैं उनकी तैनाती दिल्ली के अंदर की गई है और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार एक नहीं बल्कि 3-3 बार आपके दरवाजे पर बीएलओ आएंगे क्योंकि दिल्ली है, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं वो अपने घरों पे कई बार नहीं भी मिलते हैं। कई लोग बाहर रहते हैं, कई लोग अपने नौकरी पेशा वाले लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। तो उसको लेकर के भी इस बार ये कोशिश की जाएगी कोई भी व्यक्ति छूटे मत और किसी का अगर एक तरीके से फर्जी कोई पहचान पत्र बना हुआ है तो उसका भी सत्यापन कम
से कम समय पर किया जा सके। क्योंकि अगर हम बात करें इस मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की, तो इसको चुनाव आयोग की अगर बात करें, जो दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बीएलओ हैं वो 3 बार घरों पे जाएंगे, 2 फॉर्म देंगे, उनको भरना है, यानी एक फॉर्म आप उन्हें वापस करेंगे और एक आपके पास रहेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सतत आज से शुरू कर दी जाएगी। तकरीबन 3 महीने की ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो होगी, और उसमें भी आखिरी के चरण में अगर हम बात करें अगस्त सितंबर तक आपको लगता है कि आपके पास बीएलओ नहीं आए हैं, तो अब आप अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं और फिर से आप जो अपना मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है इसमें आप छूट गए हैं तो फॉर्म भर के आप अपना सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके की ड्राइव चल रही है, बहुत सारे जो मकान हैं अस्थायी रूप से जिनके मकान थे उनको तोड़ा गया, क्योंकि वो यमुना की डूब क्षेत्रों में थे, कई जगह इंक्रोचमेंट की समस्या थी। राजधानी दिल्ली में इस तरीके की ड्राइव चली है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष भी एक समस्या आई थी कि इन लोगों का सत्यापन कैसे किया जाएगा। उस पर जो बीएलओ है साफ तौर पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि जो घर टूट गए हैं वहां पर भी अगर वो जाते हैं तो उनकी संख्या को नोट किया जाएगा, और उसके बाद आखिरी चरण में जितने भी मकान तोड़े गए हैं जहां इस तरीके की ड्राइव चली है उनको भी इस मतदाता सूची के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि वो लोग जो रह रहे थे उन घरों में उनके पास वोटर आईडी कार्ड, बिजली का जो बिल की कॉपी, पानी के मीटर का बिल, तमाम चीजें उनके पास दस्तावेज मौजूद थे। सिर्फ इंक्रोचमेंट उनका गलत हुआ था, उस हिस्से में लंबे समय से रह रहे थे, इसलिए ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनका भी जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम है उनका भी किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में अलग अलग राज्यों से लोग आके रहते हैं, अगर उसकी बात करें तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, खास करके जो 2002 के बाद से राजधानी दिल्ली में आकर के रह रहे हैं। अगर वो 2002 के बाद से रह रहे हैं तो उनको कम से कम अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है ये दिखाना होगा कि वो अस्थायी रूप से दिल्ली के या तो निवासी हैं या फिर वो इन्होंने दिल्ली में मतदान किया है। उसका एक पूरा जो रिकॉर्ड है वो बीएलओ के सामने देना पड़ेगा। यदि वो दिल्ली में भी रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश या मेघालय में वोटिंग कर रहे हैं या वहां के नागरिक हैं, तो उनका जो पुनरीक्षण का जो सत्यापन का कार्यक्रम होगा, बीएलओ उनका जो मतदाता पहचान पत्र होगा उसको यहां निष्क्रिय कर देंगे। तो इस तरीके की भी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीय भी दूर दराज के अलग अलग राज्यों के हिस्सों से आकर के रहते हैं। तो ये जो 13,000 बीएलओ हैं आज से तमाम घरों पर जाना शुरू हो जाएंगे, और निश्चित तौर पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की अगर बात करें 2002 के बाद सीधे तौर पर अब राजधानी दिल्ली में हो रही है, तो एक बहुत बड़ा दायित्व तमाम लोगों के ऊपर है, खास करके जो मतदाता हम अक्सर कहते हैं फेक वोटर की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में इनकी जो पहचान है वो हो पाएगी। और हमने देखा था इससे पहले कई राज्य हैं जहां पर इस तरीके की प्रक्रिया को सही समय पर शुरू किया गया और उसको उसी तरीके से संपन्न भी कराया गया।